नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए ये कॉमिक्स को शुरू करते हैं। भाग जा भोकाल। ये भोकाल की कॉमिक्स है जो कि 20 रुपये की है। देख सकते हैं इसका मेन पृष्ठ। भाग जा भोकाल। विकास नगर के रक्षक और मानवता के पक्षधर का उत्तरदायित्व निभाते हुए भी भोकाल कुछ समय ऐसा निकाल ही लेता है जब वो सिर्फ साधारण भोकाल होता है। एक ऐसा साधारण व्यक्ति जिसे अपने को चुस्त और स्वस्थ रखने के लिए योग की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भोकाल जैसे अधिक समय तक साधारण बनकर नहीं रह सकते, या यूँ कहो कि उन्हें साधारण बनकर नहीं रहने देती है परिस्थितियाँ। और टन टन इस समय परिस्थितियों ने धरा हुआ था उस ध्वनि का रूप जो भोकाल के रोम रोम को झंकृत कर देती है और उसे बताती है कि उसके लिए इसके सिवा और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। वह शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचे। टन जहां मौजूद था ध्वनि का स्रोत, अखंडनाद। अरे यहाँ तो कोई नहीं, परंतु अखंडनाद तो बजता ही जा रहा है जबकि उसे बजाने वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कौन बजा रहा है अखंडनाद को? मैं। और मैं इस नाद को बजाकर तेरे सहायता नहीं बल्कि तेरे प्राण लेना चाहता हूँ। ओह नहीं, कौन हो तुम और मुझसे तुम्हारी क्या शत्रुता? मृत्यु हूँ मैं, और मृत्यु को किसी के प्राण हरने के लिए शत्रुता की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो जब चाहे आती है और प्राण हर के चली जाती है। आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज ये मृत्यु अकारण ही भोकाल से टकराई है। ओह, और इसका एक ही अर्थ है कि मृत्यु को मृत्यु आई है। इस तलवार पर गुमान मत कर, क्योंकि ये मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसा है तो मैं तेरे सामने उस तलवार को लाता हूँ जिसमें बसी है उस दिव्य पुरुष की शक्ति जिसका नाम है भोकाल। अब दिखा कितनी आग है तुझमें और कितनी शक्ति। आह, उन दोनों प्रहारों ने मृत्यु को भोकाल की शक्ति का आभास करा दिया। दूसरे ही क्षण भाग रहा है, लेकिन भोकाल के हाथों से बच निकलना इतना आसान नहीं है। जब तक तेरे इस आक्रमण का कारण पता नहीं चल जाएगा, भोकाल यमराज के घर तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। भोकाल की सोच से कहीं अधिक तेज भाग रहा था वो। बहुत तेज भाग रहा है वो, लेकिन बचकर नहीं निकल पाएगा। मैं उसे शीघ्र ही पकड़ लूंगा। अरे, एकाएक कहाँ अदृश्य हो गया वो? अभी तो यही था। वह उस रहस्यमयी स्थान पर कहीं छिप गया लगता है। मुझे उसे तुरंत ही ढूंढ निकालना होगा, कहीं वो मुझ पर आक्रमण ही ना कर दे। ओह, ये रहस्यमयी स्थान, इस स्थान को तो मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। यहाँ कहीं किसी सन्यासी ने कालांतर में त्रिहट्टी नामक भयानक प्रेत को कैद किया हुआ है। उसी प्रेत के कारण इस स्थान को निषेध घोषित किया हुआ है। मुझे यहाँ छिपे मृत्यु को ढूंढकर तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओह, अचानक भोकाल चौंका, और उसके चौंकने का कारण थी वो आवाज़ जो पास ही मौजूद एक भयानक गुफा से आ रही थी। जाग जाग, शैतानी शक्तियों के सम्राट जाग। निषेध क्षेत्र में ये कौन है जो शैतानी शक्तियों के किसी सम्राट को जगाने का प्रयत्न कर रहा है? कहीं ये वही तो नहीं जिसके पीछे मैं यहाँ आया हूँ? कोई भारी गड़बड़ है, मुझे देखना होगा। इसी के साथ गुफा में हलचल मच गई। ओह नहीं नहीं, क्या हुआ धर्मी भैया? गुफा के चारों तरफ दूर दूर तक फैले मेरे मानसिक संकेत बता रहे हैं कोई तेजी से गुफा की तरफ बढ़ रहा है। वो हमारी साधना भंग कर सकता है, त्रिहट्टी प्रेत को जगाने की राह में रोड़ा बन सकता है। ऐसा नहीं होगा, आपका भाई पापी ऐसा नहीं होने देगा। आप अपनी साधना जारी रखो। मैं अभी इधर बढ़ने वाले का शीश काटकर आहुति चढ़ाने के लिए लेकर आता हूँ। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना शीश लेकर यहीं उपस्थित हूँ। भोकाल भोकाल है ये तो। भोकाल हो या काल, आपकी साधना में कोई विघ्न नहीं डाल सकता। ओह, पापी के भीषण प्रहार से भोकाल को गुफा
से कई हाथ दूर उछाल दिया। पापी को अपना अगला प्रहार करने के लिए अपने शत्रु तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं, वो दूर से ही आक्रमण करके उसे चिता तक पहुंचा सकता है। उफ! उसके अद्भुत और भीषण प्रहार ने मेरी तलवार छुड़ा दी। मुझे हाथों से ही इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा और साथ ही इसका मुंह भी तोड़ना होगा। उफ! हा 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 हा! तेरा हाथ तो मेरे मुंह के चपेट में आ गया। इसकी मदद से मैं अब तेरे सारे शरीर को चबा जाऊंगा। हा 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 हा! ओह! इसने मेरे हाथ को चबाना आरंभ कर दिया है और मैं ताकत लगाकर भी अपने हाथ को पीछे नहीं खींच पा रहा हूँ। मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। ओह नहीं! हाथ खींचने के लिए मुझे अपनी ताकत लगानी बंद करनी होगी, नहीं तो मेरा हाथ कंधे से जुदा होकर उसके मुंह में रह जाएगा। लेकिन अगर मैंने शीघ्र ही अपना हाथ नहीं छुड़ाया तो वो वैसे भी हाथ को चबाकर अपने पेट में पहुंचा देगा। क्या करूं? कैसे छुड़ाऊं उससे अपना हाथ? एक रास्ता है, उसकी नाक। अगर मैं उसे पकड़कर बुरी तरह भींच देता हूँ तो वो नाक से नहीं ले पाएगा। सांस लेने के लिए उसे अपना मुंह खोलना होगा और जैसे ही वो ऐसा करेगा वैसे ही मैं अपना हाथ उसके मुंह से बाहर खींच लूंगा। अपने हाथ को तो तूने बचा लिया, लेकिन पूरे शरीर को कैसे बचाएगा? ओह! ये तो अपने मुंह को विशाल रूप में फाड़कर मुझे निगल जाने की सोच रहा है। उफ! इसके मुंह को अपने तक पहुंचने से रोकना काफी टेढ़ी खीर है, क्योंकि मेरे प्रहार इसके लचीले और खींच सकने वाले शरीर पर अधिक प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। एक क्षण, इससे निपटने का एक उपाय समझ में आ रहा है और वो है इसका लचीला शरीर, जिसे खींचा भी जा सकता है और इसमें गांठें भी लगाई जा सकती है। कई गांठें लगाकर भोकाल ने पापी को गठरी बना दिया और फिर शरीर में लगी गांठों ने इसकी तो सांसें रोक दी। अब मुझे साधारणतः इसके भाई को देखना है। शरीर में लगी गांठें ने इसकी सांस को तो रोक दी, अब मुझे साधनारत इसके भाई को देखना है। भोकाल ने अपनी पूरी शक्ति से गुफा के अंदर की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन अभी उसके कदम गुफा के मुहाने पर ही थे। बड़ाम! उफ! एक भीषण विस्फोट ने उसे उछाल दिया। क्षण भर ही लगाया था भोकाल ने संभलने और गुफा के अंदर प्रवेश करने में, लेकिन क्षण भर में ही वो नष्ट हो गया। ओह नहीं, यहाँ कोई नहीं है और गुफा की छत टूटी पड़ी है। इसका तो एक ही अर्थ है कि अधर्मी त्रिहट्टी प्रेत को मुक्त करने में सफल हो गया। उफ! उफ! अपने आप पर झुंझलाता भोकाल जब गुफा से बाहर निकला तो उसे एक और आश्चर्य का सामना करना पड़ा। पापी का शव गायब है, ठीक उसी तरह जैसे वो भयानक आकृति गायब हो गई थी जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा था। नहीं, मैं उस भयानक आकृति का पीछा करते हुए यहाँ तक नहीं पहुँचा, बल्कि वो मुझे अपने पीछे लगाकर यहाँ तक लाई थी। लेकिन क्यों? और वो अधर्मी के मित्र थी या शत्रु? उफ! क्या रहस्य है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो बस इतना कि अधर्मी त्रिहट्टी प्रेत को मुक्त कर चुका है, इसलिए अब निश्चय ही मानवता पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। भोकाल का सोचना सही था, मानवता पर संकट बस आने ही वाला था। मैंने तुम्हें तंत्रकुंड से मुक्त करा लिया। अब नियमानुसार तुम मेरे 3 हट पूरे करने होंगे और जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक मेरे गुलाम बने रहोगे। तुम्हारे भाई पापी को दोबारा जीवन दान देकर तुम्हारी 1 हट मैं पूरी कर चुका हूँ। अब तुम जल्दी से अपने बाकी 2 हट भी मुझसे पूरी करवा लो ताकि मैं तुम्हारी दास्ता से मुक्त हो जाऊं। विकासनगर नामक उस राज्य को तबाह कर दूं जिसकी सीमाओं में मैं सदियों तक कैद रहा। विकासनगर को तबाह करने की तुम्हारी ये इच्छा शीघ्र ही पूरी होने जा रही है त्रिहट्टी, क्योंकि मेरी दूसरी हट में विकासनगर का विनाश छिपा हुआ है। ऐसा है तो शीघ्र मुझे अपनी दूसरी हट बताऊंगा। पहले रूपनगर नामक उस राज्य में पहुंच जाऊं जहां आयोजित हो रहा है उस राजकुमारी रूपमुखी का स्वयंवर, जिसने अपने रूप यौवन के गर्भ में मुझे दुत्कार कर मेरे हृदय में उसे पाने की हट पैदा कर दी थी। राजकुमारी रूपमुखी को पाने के साथ ही मेरी दूसरी हट पूर्ण होगी और होगा उस विकासनगर का विनाश।
जिसका रक्षक है मेरा शत्रु भोकाल। विकास नगर को विनाश के कगार तक पहुंचाने की तैयारी हो रही थी और विकास नगर के रक्षक को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। अब अश्व पर सवारी करने की बारी पुरु की है। चलिए आप नीचे उतरिए। मुझे अकेले अश्व पर बैठने से डर लगता है भोकाल। मैं तो आपके साथ ही इस पर बैठूंगा। ठीक है, आपके साथ अश्व की सवारी हम भी करते हैं। पहले हम बैठते हैं, फिर हम आपको उठाकर गोद में बिठा लेंगे। अपने बच्चे की मृत्यु के बाद भोकाल राज दरबारियों के बच्चों के साथ अपना मन बहलाता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो उस घोड़े पर बैठते ही क्या घटित हुआ था। अब तो इस रहस्य को तब पता चला जब घोड़ा हवा में उड़ने लगा। ओह! पलक झपकने से पहले ही घोड़ा तूफान की गति का मुकाबला कर रहा था। यह घोड़ा निश्चय ही मुझे किसी मुसीबत में फंसाने ले जा रहा है। इसकी गति और तेज हो उससे पहले ही मुझे इसकी पीठ से कूद जाना होगा। ओह नहीं, मेरा शरीर तो इसकी पीठ से बुरी तरह चिपक गया है। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अब तो मुझे इसकी पीठ से अलग होने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना होगा। इसकी गर्दन को इसके धड़ से अलग करना होगा। ओह! तलवार के भीषण प्रहार ने इसकी गर्दन तक खरोच भी नहीं डाली। अब इसे रोकने का मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि मैं पुकारूं महागुरु का महागुरु का नाम पुकारूं। नहीं, शायद फिलहाल इसकी आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि घोड़े की गति धीरे धीरे कम हो रही है और वो तेजी से नीचे उतर रहा है। और जैसे ही घोड़े के पांव जमीन से टकराए, वैसे ही आश्चर्य, अब मैं अपने शरीर को हिला डुला सकता हूँ और स्वयं को इसकी पेट से अलग कर सकता हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि ये घोड़ा अब एकदम शांत खड़ा है। जरा भी नहीं लगता कि ये मुझे उड़ाकर यहाँ तक लाया है। लेकिन ये जगह कौन सी है? ये घोड़ा मुझे कहाँ ले आया? रूपनगर। ये तो विकास नगर का सीमावर्ती राज्य रूपनगर है, परंतु घोड़ा मुझे उड़ाकर यहाँ क्यों लाया? कहीं ऐसा तो नहीं जिस मुसीबत के बारे में मैं सोच रहा था वो इसी राज्य में मौजूद हो? भोकाल का सोचना सही था। सचमुच मुसीबत उसी राज्य में थी, अधर्मी के रूप में। अधर्मी के इस स्वयंवर में पहुंचते ही शक्ति परीक्षण का जो खेल यहाँ चल रहा था वो समाप्त हुआ। राजा रूप सिंह और उसके साथ ही तेरी पुत्री की सर्वशक्तिमान पुरुष की खोज भी समाप्त हुई। वो शक्तिमान पुरुष मैं हूँ और अपनी शक्ति का परिचय मैं किसी छोटी मोटी वस्तुओं को उठाकर नहीं, बल्कि तेरे राज्य के उत्तर में स्थित हिमशिला पर्वत को उठाकर दूंगा। अधर्मी की घोषणा ने सभी को चकित कर दिया था। एक क्षण बाद ही तुम सब अधर्मी को इस विशाल पर्वत को उठाता और इसे विकासनगर राज्य की तरफ लड़ता देखोगे। तिरहट्टी की सहायता से मैं इस कार्य को चुटकिए में कर डालूंगा। लेकिन अधर्मी पर्वत को अपनी उंगलियों पर उठाने को चमत्कार कर पाता, इससे पहले ही वहां गूंज उठी थी वो आवाज। ठहरो, मैं तुझे यूं प्रकृति और विकासनगर वासियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की आज्ञा कदापि नहीं दूंगा। कौन है? किसकी मृत्यु उसे यहाँ खींच लाई है? क्रोध से बिफरता अधर्मी जो पीछे पलटा तो उसे सामने नजर आया भोकाल। हाँ अधर्मी, तेरे साथ छूटे हुए पिछले हिसाब को बराबर करने भोकाल यहाँ भी पहुँच गया है। पहले की तरह इस बार भी तेरा यहाँ पहुँचना बेकार जाएगा भोकाल। जैसे ही तू मुझे त्रिहट्टी प्रेत को जगाने की हट को पूरी करने से नहीं रोक पाया था, वैसे ही इस हिमशिला पर्वत को उठाने की हट और उसे विकासनगर पर पलटने की इच्छा को पूरी करने से नहीं रोक पाएगा। मेरी शक्ति का ये आवरण तुझे तब तक रोके रखेगा भोकाल, जब तक मैं अपनी हट पूरी ना कर दूं। ओफ! अधर्मी की शक्तियों से निर्मित ये आवरण मुझे हिलने भी नहीं दे रहा है। अगर मुझे विकासनगर पर मंडराते विनाश को रोकना है तो इस आवरण को तोड़ना होगा और उसके लिए मुझे बोलना होगा भोकाल। भोकाल ने अपने महागुरु की शक्तियों को पुकारकर मुक्ति तो पा ली थी, लेकिन अधर्मी को उसकी हट पूरी करने से ना रोक सका। तिरहट्टी प्रेत की सहायता से हिमशिला पर्वत को उठाने में सफल हो गया अधर्मी। उफ! अधर्मी ने पर्वत को उठा लिया है। अब वो किसी भी क्षण उस पर्वत को विकासनगर की तरफ पलटकर वहां प्रलय ला सकता है। मुझे ऐसा नहीं होने देना है। भोकाल ने विद्युत की तेजी से बढ़कर अधर्मी के हाथ को थाम लिया।
इस पर्वत को तू विकासनगर की तरफ पलट दे, भोकाल तुझे इसका अवसर नहीं देगा। ओह, हा 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 हा, मुझे रोकने की तेरी हर कोशिश बेकार जाएगी भोकाल। एक क्षण, मैं क्यों इस पर्वत से विकासनगर को समाप्त करने को इतना मरा जा रहा हूँ, जबकि उसके रक्षक भोकाल को समाप्त करने का एक सुनहरा अवसर मेरे पास है। विकासनगर को तो कभी भी चींटी की तरह मसला जा सकता है अगर भोकाल को समाप्त कर दिया जाए तो, और इस हालात में भोकाल को समाप्त करना मेरे लिए बहुत ही आसान है। बस अपने हाथ को पर्वत के नीचे से हटाना है। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा वैसे ही सारा पर्वत भोकाल पर गिरकर उसकी चटनी बना देगी। ओह, अधर्मी क्या चाहता था भोकाल ये तो समझा, लेकिन देर से समझा। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ओह, हा 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 हा, पर्वत धरा से मिल गया। इसी के साथ उसके नीचे दबकर धूल में मिल गया भोकाल। अब तुम मेरे साथ चलने को मना नहीं करेगी राजकुमारी रूपमुखी, क्योंकि मैंने तुझे स्वयंवर में जीता है। और वैसे भी अब तुझे मुझसे छुड़ा पाए ऐसा साहस यहाँ किसी में नहीं, क्योंकि भला उससे कौन टकराना पसंद करेगा जिसने अभी अभी भोकाल को मार डाला है उस विशाल पर्वत के नीचे दबाकर। हा 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 हा, क्या वास्तव में ऐसा ही था? नहीं, और पर्वत के नीचे होती यह हलचल इसका प्रमाण थी। ओफ, अगर पर्वत के नीचे गिरने से एक क्षण पहले ज्वाला शक्ति का प्रयोग कर पर्वत के तल में जगह बनाने का विचार मुझे ना आया होता तो मेरी आत्मा ने कभी का मेरा शरीर का साथ छोड़ दिया होता। खैर, इस तरह मुझे थोड़ा कष्ट अवश्य उठाना पड़ा, परंतु प्रसन्नता इस बात की है कि मैंने इस पर्वत से विकासनगर के विनाश को रोक लिया। अब मुझे ज्वाला शक्ति से इस पर्वत में सुरंग बनाते हुए शीघ्र ही यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। भोकाल ने एक बार फिर अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से स्वयं को बचा लिया था। इस बात से ज्यादा देर तक अनजान नहीं रहा अधर्मी। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो मेरी प्रेत शक्ति मुझे संदेश दे रही है। भोकाल बच चुका है। मृत्यु को हरा दिया उसने। ओह नहीं नहीं, इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है धर्मी। तुम भोकाल को अभी भी मार सकते हो। अपनी तीसरी हट के रूप में उसकी मृत्यु को मांगकर उसे सदा के लिए अपने रास्ते से हटा सकते हो। तुरंत ही पैतरा बदला धर्मी ने। ओह, तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे तीसरी हट के रूप में भोकाल की मृत्यु मांग लूं और तुम उसे पूरी करके मेरी दास्ता से मुक्त हो जाओ? नहीं त्रिहट्टी, नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं जो अपनी तीसरी हट पूरी करके तुम्हें मुक्त कर दूं। मैं अपनी तीसरी हट कभी प्रकट नहीं करूंगा और मेरा इरादा तुम्हें सदा के लिए अपना गुलाम बनाए रखने का है, क्योंकि तुम्हारे बल पर मैं अब विश्व विजय का सपना देख रहा हूं। रही भोकाल को अपने रास्ते से हटाने की बात, तो इसका उपाय भी इसका उपाय भी है मेरे पास। और उपाय भी ऐसा है कि लाख चाहेगा लेकिन मेरे उपाय से नहीं बच पाएगा भोकाल। त्रिहट्टी प्रेत की सहायता से अधर्मी अपनी कोई भी हट पूरी कर सकता है। इसलिए मुझे सबसे पहले राजधानी पहुंचकर सभी को किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश देने होंगे। ओह नहीं नहीं, चित्कार कर उठा भोकाल का हृदय। सन्न रह गया उसका मस्तिष्क। फटी की फटी रह गई थी उसकी वे आंखें जो सामने मौजूद उस दिल दहलाने वाले दृश्य को देख रही थी। उसके जितने भी प्रिय थे वे सभी उसकी आंखों के सामने हीरे के द्वार पर लटके हुए थे। सभी के गले में रस्सी थी, सभी बेजान थे। उफ, नहीं नहीं, एक बार फिर चित्कार कर उठा भोकाल। कैसे हुआ ये अनर्थ? कौन है इसे करने वाला? मैं, अधर्मी। लेकिन मैं अपने नाम की तरह इतना भी अधर्मी नहीं हूं कि उन सभी को मारने का अधर्म करूं जो तेरे प्रिय हैं। ये वास्तविकता नहीं है भोकाल, दृष्टि भ्रम है। देख। ओह, चैन की इतनी लंबी सांसें लेने की आवश्यकता नहीं है भोकाल, क्योंकि मैं जब चाहूं इस दृष्टिभ्रम को वास्तविकता में बदल सकता हूं। और ये तू जानता है कि मैं त्रिहट्टी प्रेत की सहायता से मैं ऐसा करने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। ना ना ना, मुझ पर आक्रमण करने के लिए आगे मत बढ़ना भोकाल, क्योंकि इधर तूने ऐसा किया
और उधर मैंने हट करके त्रिहट्टी प्रेत की सहायता से तेरे चाहने वालों को यमराज के पास पहुंचाया। तेरे पास अब एक ही रास्ता है, मुझसे सौदा कर ले। सौदा? कैसा सौदा? तू विकासनगर छोड़कर चला जा और अपने चाहने वालों और विकासनगर वासियों की इस निश्चित मृत्यु को टाल दे। सोच ले, मैं तुझे सोचने का समय देता हूँ। खूब सोच ले। भाग जा विकासनगर को छोड़कर, भाग जा भोकाल। हा 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 हा। अट्टहास करते हुए वहां से चला गया अधर्मी, भोकाल को एक ऐसे धर्म संकट में फंसा छोड़कर जिसका अंतिम निर्णय एक ही हो सकता था। मैं विकासनगर को सदा के लिए छोड़कर परिलोक वापस लौट जाना चाहता हूँ। जिसने सुना वही स्तंभ रह गया। विस्फारित सा हर एक ही सवाल पूछ रहा था। क्यों? विकासनगर छोड़कर क्यों जाना चाहते हो तुम महाबली? क्षमा कीजिए महारानी, मैं आपके और विकासनगर वासियों के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, और ना मैं इसके लिए बाध्य हूँ। स्वामी, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? हाँ, क्योंकि परिलोक के नियमानुसार कोई मनुष्य परिलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए मुझे, तुम्हें, रूपसी और बच्चों को यहीं छोड़कर जाना होगा। महागुरु ने हमारे भाग्य में बिछड़ना लिख दिया है, और बिछड़ना लिख दिया है तो हम में से कोई उसे मिटा नहीं सकता। अब तो वही चाहे तभी हम मिल सकते हैं। भोकाल, स्वामी, नहीं। महाबली, चाचा जी, बेटा भोकाल। रिश्तों के सैकड़ों बंधनों ने भोकाल से लिपटकर उसे रोकना चाहा, लेकिन भोकाल को ना रुकना था, सो ना रुका वो। भोकाल के हर प्रिय का हृदय रुदन कर रहा था, जबकि भोकाल ने अपने हृदय को संभाल रखा था। अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को पी रहा था वो। ओह महारानी श्वेता, रूपसी, सोलोनी और प्रजावासियों से बिछड़कर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर अपने प्राणों को छोड़कर जा रहा है। मुझसे सभी का दुख देखा नहीं जा रहा है। मुझे वापस लौट जाना चाहिए। भोकाल के मस्तिष्क में ये विचार आते ही चीख पड़ी उसकी अंतरात्मा। क्या मूर्खतापूर्ण बातें सोच रहा है तू? क्या ज्ञात नहीं तुझे कि तेरे वापस लौटने का अर्थ है अधर्मी का क्रोधित होना और त्रिहट्टी प्रेत की हट करके समस्त विकासनगर वासियों की मूर्ति मांगना? क्या तू चाहता है ऐसा? क्या तू चाहता है कि तू यहीं रहे और विकासनगर के निवासियों के सौ की होली जाए? क्या तू चाहता है तू यहीं रहे और विकासनगर के निवासियों के 100 की होली जलाए? नहीं नहीं, विकासनगर की हवाओं को भी कष्ट पहुंचे ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं विकासनगर को सुखी देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जाना ही होगा, जाना ही होगा। तुम्हारे जाने से विकासनगर सुखी हो जाएगा, ऐसा सोचना तुम्हारी भूल है महाबली। वास्तविकता यह है कि तुम्हारे जाने के बाद विकासनगर पर दुखों के पहाड़ का टूटना आरंभ होगा। पाप और अन्याय के वे बादल घनघोर रूप से बरस उठेंगे जो अभी तक तुम्हारे कारण शांत थे। आप कौन? वो अद्भुत शक्ति जो एक बार तुझसे टकराकर और दूसरी बार तुम्हारे घोड़े में प्रवेश करके तुम्हें अधर्मी के सामने ले जा चुकी है ताकि तुम अधर्मी को रोको। वैसे हमारा नाम नीतिश्री है। ओह, तो आप थे वो अद्भुत और रहस्यमयी शक्ति। परंतु मुझे अधर्मी तक पहुंचाने का आपने रहस्यमयी रास्ता क्यों अपनाया? आप मुझे सब कुछ स्पष्ट भी बता सकते थे। नहीं बता सकते थे, क्योंकि हम स्वयं को मृत्यु से बचाना चाहते थे। परंतु अब जब दुष्ट अधर्मी अपने षड्यंत्रों से तुम्हें पृथ्वी से दूर भेजने में सफल हो गया है, तो मृत्यु के भय से हमारे शांत रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं महाबली। सदियों पहले हमने ही त्रिहट्टी प्रेत के पाप और अत्याचार से तंग आकर उसे निषेध क्षेत्र के तंत्रकुंड में कैद किया था। उसे किलित करके तंत्रकुंड तक ले जाने के लिए हमने अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग करना पड़ा। इसी का लाभ उठाते हुए त्रिहट्टी प्रेत ने कैद होते होते भी हम पर अपनी शक्ति का प्रहार कर ही दिया। प्रहार अधिक शक्तिशाली नहीं था। हम शीघ्र ही संभल गए और साथ ही समझ गए। त्रिहट्टी प्रेत ने अपनी शक्तियों से हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा अवरोध लगा दिया है ताकि हम कभी किसी को इसे कीलित करके इस तंत्रकुंड से कैद करने का उपाय ना बता सके।
ओह, इसका अर्थ त्रिहट्टी प्रेत को भविष्य में मुक्त होने की आशा है, परंतु ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि इस प्रेत कोण से त्रिहट्टी प्रेत को मुक्त करने की विधि मात्र हम जानते हैं, और हम इस विधि को किसी को बताए इसका प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु ऐसा नहीं हुआ। त्रिहट्टी प्रेत को मुक्त करने की विधि किसी को ना बताने का हमारा प्रण इस सदी में आकर टूट गया। हमने अपने शिष्य अधर्मी की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे वो विधि बता दी, ताकि हमारी मृत्यु के पश्चात वो धरोहर इसके पास सुरक्षित रहे। लेकिन अधर्मी उस धरोहर को सुरक्षित रखने की जगह उसका दुरुपयोग करने निकल पड़ा। हमने तुम्हारे माध्यम से उसे रोकने का प्रयत्न किया, परंतु ऐसा ना हो सका। और आज जब वो त्रिहट्टी प्रेत नामक उस शक्ति के बल पर मानवता के लिए एक बड़ा संकट बन गया है, तो आज हमें लग रहा है कि हम तुम्हें त्रिहट्टी प्रेत को दोबारा कीलित करके उसे तंत्र कुंड में कैद करने की वो विधि बता ही दे, चाहे प्राण रहे या जाए। ये क्या है? प्रकांड शंख नामक वह शक्ति जो त्रिहट्टी प्रेत को तंत्र कुंड में कीलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब ये बजेगा तो इसकी ध्वनि त्रिहट्टी प्रेत के मस्तिष्क पर प्रहार करने लगेगी। वह विक्षिप्त होकर तुम्हें प्रकांड शंख बजाने से रोकना चाहेगा, परंतु अगर तुम नहीं रुके तो फिर वो उस ध्वनि के सामने नहीं ठहर पाएगा। वह भयभीत होकर भागेगा, लेकिन समस्त पृथ्वी पर उसे तंत्रकूट के सिवा ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा जहां वो इस प्रकांड शंख की ध्वनि से बच सके। और उसके बचने के लिए त्रिहट्टी प्रेत तंत्रकुंड में अवश्य जाएगा। ऐसा है तो मैं इस शंख को अभी बजाकर उस प्रेत को कैद कर देता हूँ। ये इतना आसान नहीं है महाबली। प्रकांड शंख की ध्वनि त्रिहट्टी प्रेत पर तभी प्रभावशाली होगी जब अधर्मी उससे अपनी तीसरी और अंतिम हट पूरी करने को कहेगा, और त्रिहट्टी उस हट को पूरी करने को बढ़ेगा। अगर तीसरी हट के पूरी होने से पहले ही इस शंख को बजाकर उसे विचलित कर दिया तो ठीक, अन्यथा वो उस हट को पूरी करके सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अगर तीसरी हट के पूरी होने से पहले ही इस शंख को बजाकर उसे विचलित कर दिया तो ठीक, अन्यथा वो उस हट को पूरी करके सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। ओह, फिर तो यह कार्य असंभव है महात्मन, क्योंकि अपनी तीसरी हट में वो विकासनगर का विनाश मांगने की तैयारी कर बैठा है, और मैं विकासनगर को तबाह होते कदापि नहीं देख सकता। इसलिए आप इस प्रकांड शंख को वापस ले लीजिए। एक क्षण महाबली, मान लो अगर अधर्मी त्रिहट्टी प्रेत से विकासनगर के विनाश की हट ना करे, तो अगर तुम उसकी हट को बदलने में सफल हो जाओ तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझा नहीं महात्मन। हमें आश्चर्य है कि विकासनगर और उसकी प्रजा की रक्षा के दायित्व ने भोकाल जैसे महाबली के मस्तिष्क की धार को कुंद कर दिया है, और वो विकासनगर और उसकी प्रजा की सुरक्षा के सिवा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। ओह, क्या हुआ आपको क्या हुआ महात्मन? मेरा मस्तिष्क महाबली, मेरा मस्तिष्क बचाक! ओह, ऋषि नीतिश्री का मस्तिष्क एक धमाके के साथ खिलखिल होकर बिखर गया। ओह नहीं, यही वो भय था जिसने ऋषि नीतिश्री को रहस्यमयी तरीके से मेरी सहायता करने के लिए विवश किया हुआ था। खैर, अब मैं इनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मुझे पृथ्वी छोड़कर परलोक जाने का अपना विचार त्यागना होगा, और अधर्मी को विवश करना होगा कि वो त्रिहट्टी प्रेत से अपनी तीसरी हट पूरी करने की कहकर उसे मुक्त कर दे। सोचते सोचते एक बार फिर विकासनगर के विनाश का भय हावी हो गया था भोकाल के मस्तिष्क पर। मैं पृथ्वी छोड़ने के कहने का विचार कैसे त्याग कर सकता हूँ? अगर अधर्मी ने मुझे देख लिया तो वह त्रिहट्टी प्रेत से विकासनगर का विनाश करने की हट कर बैठेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं पृथ्वी को छोड़ने का विचार त्याग कर विकासनगर और उसकी प्रजा का विनाश होते नहीं देख सकता। एक क्षण, ऋषि नीतिश्री ने अपने अंतिम शब्दों में मुझे कचोटते हुए एक बात कही थी कि विकासनगर उसकी प्रजा की सुरक्षा के विचार ने मेरी बुद्धि की धार को कुंद कर दिया है। क्या सही कहा था उन्होंने? बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। मुझे उनकी बात को झुटलाना होगा, ये प्रमाणित करके कि भोकाल की बुद्धि में अभी भी वो धार है कि जो साक्षात मृत्यु के भी कतर सकती है।
इसी बीच अधर्मी, वाह अधर्मी भैया वाह, आपकी बुद्धि का भी जवाब नहीं। आपने भोकाल को पृथ्वी से वापस परीलोक भेजकर इसका प्रबंध कर दिया कि आप जब चाहें समस्त विश्व के सम्राट बन जाएं। सही कहा, अब हमारे लिए विश्व सम्राट बनना कोई मुश्किल नहीं। अपनी मायावी शक्ति की सहायता से हम शीघ्र ही ये उपाधि हासिल कर लेंगे। शीघ्र ही क्यों, अभी इसी समय क्यों नहीं? ऐसा करो, तुम मुझे विश्व सम्राट बनने की अपनी हट पूरी करने को कहो। मैं इस कार्य को चुटकियों में किए देता हूँ। हा 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 हा। देख तो पापी, मेरी तीसरी हट सुनने और उसे पूरा करने की मेरी दास्ता से मुक्ति पाने के लिए कौन कैसा मरा जा रहा है त्रिहट्टी पे। सब्र कर, अभी और सब्र कर। विश्व सम्राट जैसे आसानी से पूरी करने वाले सब्र कर, अभी और सब्र कर। विश्व सम्राट जैसे आसानी से पूरी होने वाला हट करके मैं तुझे अपार शक्ति को व्यर्थ मुक्त करना नहीं चाहता। तुझे तो मैं अपनी किसी असंभव हट को पूरी करने के लिए प्रयोग करूंगा। जब मैं विश्व सम्राट बनने के बाद स्वर्गलोक और पाताललोक का सम्राट बनने की सोचूंगा। ऐसा समय नहीं आएगा धर्मी, मैं तेरी सोच को तेरे साथ समाप्त कर डालूंगा। मैं भोकाल भोकाल तुम तो पृथ्वी छोड़कर परीलोक चले गए थे। हाँ, एक पल के लिए ऐसा सोचा था, एक पल के लिए सोचा था ऐसा मैंने, लेकिन फिर यह सोचकर वापस लौट पड़ा कि इस तरह जाकर कायर क्यों कहलाऊं। विश्व महाबली की जो उपाधि मिली हुई है उसे क्यों गवाऊं। ओह, तूने अपने महाबली की उपाधि के बारे में सोचा? ये नहीं सोचा कि तेरे वापस लौटने से उस विकास नगर का क्या होगा जिसकी रक्षा का तूने वचन दिया हुआ है। भाड़ में गया विकास नगर और चूल्हे में गया उसकी रक्षा का वचन। तू विकास नगर का विनाश करने की अपनी हट को पूरी करवाता है तो करवा ले। अब इसकी रक्षा मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती। मुझ जैसे महाबली को विश्व का कोई भी राज्य विकास नगर से अधिक सम्मान दे देगा। अब जल्दी से जल्दी विकास नगर का विनाश करने की अपनी हट को पूरी कर ले, ताकि मैं आगे बढ़कर तेरी गर्दन उड़ा सकूं। गर्दन तो तेरी मैं उड़ाऊंगा और ऐसा करके अपनी वो इच्छा पूरी करूंगा जो पिछली बार पूरी होने से रह गई थी। ओह पापी, पिछली बार तेरे हाथों काल के गाल में पहुंचकर तू वापस कैसे आ गया ये तो मैं नहीं जानता, परंतु इतना जानता हूं कि इस बार मैं तुझे ऐसा समाप्त करूंगा, तेरा देवता भी चाहे तो तब भी तू वापस नहीं आ पाए। भोकाल की तलवार से प्रचंड ज्वाला शक्ति निकलकर पापी के शरीर से टकराई और उसे तुरंत ही मोम की तरह पिघलती चली गई। पापी मेरे भाई, चीख मत अधर्मी, तेरी भी यही दशा होने वाली है। बस तू पहले विकास नगर का विनाश करने की अपनी हट तो पूरी कर। बिफरता हुआ भोकाल की तरफ पलटा अधर्मी। दोस्त भोकाल, तेरा संबंध अब विकास नगर से नहीं रहा, इसलिए अब मैं उसके विनाश की नहीं, तेरे विनाश की हट करूंगा। त्रिहट्टी, मेरे तीसरी हट के रूप में भोकाल को मृत्यु दे। त्रिहट्टी प्रेत तो ये सुनने के लिए ना जाने कब से आतुर था। भोकाल को भी इसी की प्रतीक्षा थी। ओह, अंततः मैंने विकास नगर से विनाश के संकट को टालकर अपने ऊपर ले लिया। मेरी कर्मभूमि और उसके नागरिक विनाश से बच गए। अब मेरा कुछ भी हो इसमें इसका कोई दुख नहीं। मैं जानता हूं कि त्रिहट्टी से की गई हट आज तक पूरी होती आई है। मुझे मारने की हट भी पूरी होगी, लेकिन मृत्यु को इतनी जल्दी अपने पास तक नहीं पहुंचने दूंगा मैं। ओह, भोकाल पर हुए उस प्रचंड वार में अधर्मी और त्रिहट्टी प्रेत दोनों की शक्तियों का समावेश था। ओह, ऐसा भयानक मेरी मृत्यु का रूप, परंतु मैं इसे अंतिम समय तक अपने तक पहुंचने से रोकूंगा। तलवार और ज्वाला शक्ति से नहीं रुकेगा तो इस प्रचंड संघ से रुकूंगा। जैसे प्रचंड संघ की ध्वनि गूंजी वैसे ही ठिठक गई भोकाल की मौत। प्रचंड संघ? ओह, ऋषि नीतिश्री ने तुझे यह संघ देकर और विधि बताकर इसलिए मृत्यु का वरण कर लिया ताकि इस संघ की सहायता से तू मुझे फिर से तंत्रकुंड में बंदी बना सके, परंतु तू ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि तेरी मृत्यु का समय निश्चित हो चुका है। ओह, यह अपने सभी हाथों से मुझ पर प्रहार करने लगा है और प्रहार करने की इसकी क्षमता बढ़ती ही जा रही है, परंतु अब मुझे इन प्रहारों की परवाह किए बिना इस प्रचंड संघ को बजाते रहना है, क्योंकि इसकी ध्वनि अधर्मी के शरीर में समाये त्रिहट्टी प्रेत को प्रभाव डाल रही है।
वह विचलित हो रहा है। ओह, विचलित होने के साथ साथ वो हिंसक भी होता जा रहा है। आह, मेरे प्राण निकलकर शंख ध्वनि पर अंकुश लगाना चाहता है वो तुरंत। मुझे अपने प्राणों को नहीं निकलने देना, अपनी सांसों पर अंकुश नहीं लगने देना। भोकाल की सोच उसके और उसके शरीर में दृढ़ता और कदमों पर खड़े होने की नई जान फूंक रही थी। दुश्मन को भोकाल की यह चाल समझते ज्यादा देर नहीं लगी। ओह, दाद देनी होगी तेरी जो तू इतने दा ओह दाद देनी होगी तेरी जो तू मेरे इतने भीषण प्रहारों के पश्चात भी अपने आप को खड़े रखे हुए है और घावे की चिंता ना कर निरंतर शंख बजाए रहा है। इस तरह तो तू शंख ध्वनि से मेरे मस्तिष्क को विचलित करने में सफल हो जाएगा, परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी ये किरणें नामात्र शंख बजाने वाले तेरी ध्वनि को अवरोध कर देगा, बल्कि तेरी सांसों को तेरे शरीर में ही घोट कर रख देगा। ओह, भोकाल के गले से लिपटी किरणों ने तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाया। उसकी ध्वनि के साथ साथ उसकी सांसें भी उसकी गले में घुटने लगी। आह, प्रकांड शंख की ध्वनि के शांत होते ही विचलित त्रिहट्टी प्रेत अब फिर शांत हो गया, और इसी के साथ मेरा शरीर भी शांत होने जा रहा है, क्योंकि मेरे गले से लिपटी किरणें मुझे सांस नहीं लेने दे रही है। आह, अधर्मी की हट के रूप में मेरे प्राण जा रहे हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख है बस इस बात का कि मेरे हाथ में त्रिहट्टी प्रेत का आतंक समाप्त करने का साधन है, परंतु गला अवरुद्ध होने के कारण मैं उसे बजा नहीं पा रहा हूँ। एक क्षण, मेरा गला अवरुद्ध है तो क्या हुआ? मेरे पास इस प्रकांड शंख को बजाने का एक उपाय है। कोई भी शंख तब बजता है जब उसमें तेज वायु फूंका जाता है। वही वायु शंख के विभिन्न हिस्सों में जाकर ध्वनि का रूप धारण कर शंख से बाहर निकलता है। इस समय मैं इस प्रकांड शंख में मुंह से वायु फेंकने की स्थिति में नहीं हूँ। इस समय मैं इस प्रकांड शंख में मुंह से वायु फेंकने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इसमें कृत्रिम रूप से वायु फूंकने का एक साधन है, मेरे इस ढाल के रूप में। इसकी सहायता से मैं प्रकांड शंख को हाथ में थामकर इतनी तेज गति से उड़ूंगा कि सामने की विपरीत वायु बेहद तेज गति से प्रकांड शंख में प्रवेश करेगी, और जब वो बाहर निकलेगी तो ऐसी ध्वनि का रूप धारण करेगी जो अधर्मी के शरीर में समाये त्रिहट्टी प्रेत के मस्तिष्क में तीर की तरह प्रवेश कर जाए। भोकाल के परिश्रम और उसके प्रयास ने रंग लाना आरंभ कर दिया था। अब वो धीरे धीरे और भी गाढ़ा होता जा रहा था। आह, ये ध्वनि मेरा मस्तिष्क फाड़ देगी। मुझे इससे दूर जाना होगा। रुक जाओ, मेरा शरीर छोड़कर मत जाओ त्रिहट्टी। भोकाल इस क्रिया को अधिक समय तक जारी नहीं रख सकता। उसके गले में जो शक्ति लिपटी है वो शीघ्र ही इसका दम घोटकर उसे मार डालेगी। मैं नहीं रुक सकता, मैं उसे समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, वरना यह ध्वनि मुझे समाप्त कर डालेगी। मुझे इस ध्वनि से छुटकारा चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं तंत्रकुंड में समा जाऊं। उधर बेचैन त्रिहट्टी तंत्रकुंड में समा गया, और इधर भोकाल का शरीर बेजान होकर नीचे आ गिरा। ओह, आखिर भोकाल की सांसें थम गई। बेजान हो गया इसका शरीर, लेकिन यह बड़े ही कठोर प्राण का निकला। दुष्ट त्रिहट्टी प्रेत को तंत्रकुंड में कैद करके ही मरा। खैर, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। त्रिहट्टी प्रेत को तो मैं जब चाहे दोबारा मुक्त करवा लूं। बस प्रसन्नता इस बात की है कि विश्व के महाबली भोकाल को मारने की मेरी हट पूरी हो गई है। तेरी हट पूरी नहीं हुई है शैतान, क्योंकि भोकाल अभी जीवित है। यह सत्य नहीं है, भोकाल जीवित है, यही अटल सत्य है, और तेरी शक्तियों का नाश इसका प्रमाण है। ऐसे ही तेरा भी नाश होगा। नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता, मैं अजय हूँ। तू अजय तब तक था जब तक त्रिहट्टी प्रेत की शक्तियाँ तेरे साथ थी। इसके साथ ही वे शक्तियाँ भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए तू भी समाप्त हो जा। अधर्मी को खत्म करके भोकाल ने एक बार फिर धर्म, पुण्य और मानवता की रक्षा की थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कॉमिक्स के साथ।